हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि एक साधारण व्यक्ति और बुद्धिशाली व्यक्ति में क्या अंतर होता है? एक साधारण व्यक्ति जिसको हमारे वेदों में कर्मी बताया गया है, उसका विजन बहुत छोटा होता है। उसको सिर्फ उसके शरीर और शरीर से मिलने वाले सुख में ही इंटरेस्ट होता है। उसके जीवन का लक्ष्य होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करना, धन कमाना, अच्छा खाना, अच्छा सोना, अपने परिवार तथा मित्रों के साथ घूमना फिरना, सबसे बेस्ट गाड़ी, मोबाइल फ़ोन, बंगलो लेना या फिर वर्ल्ड टूर करना, अपने बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाना, बैंक बैलेंस को बहुत आगे बढ़ाना, एक सुंदर स्त्री या पुरुष के साथ भोग करना, इसे कहते हैं कर्मी या फिर इंग्लिश में मटेरियलिस्ट। उनको सिर्फ मैटर या पदार्थ में इंटरेस्ट होता है। मैटर इज़ व्हाट मैटर्स टू देम। और अगर आप उनसे पूछे कि ठीक है, जब आपकी मृत्यु होगी तो क्या होगा, तो वो कहते हैं वेल, जब मृत्यु होगी तो सब कुछ खत्म, फिनिश्ड। परंतु एक अध्यात्मवादी, एक बुद्धिशाली व्यक्ति ये समझता है कि इतनी बड़ी दुनिया किसी न किसी उद्देश्य से बनाई गई है। जैसे छोटी सी छोटी वस्तु, उसका भी कोई पर्पस, उद्देश्य होता है। मान लीजिए एक पेन या फिर एक पंखा या लाइट या फिर एक गाड़ी, एक स्कूटर, नदियाँ, वृक्ष, पहाड़, हर एक छोटी सी छोटी वस्तु का भी कोई उद्देश्य है। फिर वो समझता है कि इस जीवन का भी कुछ उद्देश्य होगा। फिर वो समझता है कि ये शरीर जो है एक मशीन की तरह है और मैं जो कि आध्यात्मिक आत्मा हूँ वो एक शरीर के लिए ड्राइवर के समान हूँ। और फिर वो सोचता है कि इतना विशालकाय ब्रह्मांड वो भी एक बहुत ही बड़े मशीन की तरह है और उसके भी कोई ड्राइवर या ऑपरेटर है, वो है भगवान। और फिर वो जिज्ञासा करता है कि मेरा उस भगवान के साथ संबंध क्या है। हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद ये बताते हैं कि इस संसार में मेजॉरिटी लोग कर्मी हैं, परंतु वो हर एक कर्मी को ये अवसर प्राप्त है कि वो एक अध्यात्मवादी, एक बुद्धिशाली व्यक्ति या फिर एक भक्त बन सके। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति हमारे इस्कॉन की गोविंदास रेस्टोरेंट में आता है या फिर मंदिर में भगवान के दर्शन करने आता है, फिर वो भक्त को मिलता है, उससे कुछ बातें करता है, डिस्कशन करता है या फिर आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि जैसे मैं मांसाहार क्यों छोड़ूं, उसमें बुराई क्या है, या फिर आप लोग ये 24 घंटे हरे कृष्ण क्यों करते हो, या फिर इस मूर्ति की पूजा क्यों करते हो। इस तरह से फिर वो भक्त उनको समझाता है, फिलॉसफी से, शास्त्र से वो डिस्कशन करते हैं, कन्विंस होते हैं और धीरे धीरे उनकी चेतना शुद्ध होती है और उनकी बुद्धि का विकास होता है और वो लोग चीज़ों को ठीक तरह से समझने लगते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे इस्कॉन मंदिर में हर भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है और वो 4 नियमों का पालन करता है। नशा नहीं, मांसाहार नहीं, व्यभिचार नहीं और जुआ नहीं। और इस तरह से वो इस 4 पाप कर्मों से बचता है और फिर उसके भक्ति में जीवन की शुरुआत होती है। एक्चुअली जब व्यक्ति इस पाप कर्मों में लीन हो जाता है तो वो पशु के तुल्य है, और जब वो इससे बचता है, मतलब इस 4 नियमों का पालन करता है, तो वो धीरे धीरे मनुष्य कहलाता है। और फिर जब वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो वो दिव्य बन जाता है। तो वास्तविक बुद्धिशाली व्यक्ति वो है जो न केवल इस 4 पाप कर्मों से बचे, परंतु अपने वास्तविक स्वभाव को पहचाने, भगवान को पहचाने। वो पहचाने कि भगवान कौन है, कृष्ण कौन है और उनके साथ मेरा संबंध क्या है। जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्णदास। और फिर वो उनकी भक्ति में, सेवा में जुड़ता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, कृष्ण यही भजे से ही बड़ो चतुर। जो भगवान कृष्ण का भक्त है, वैष्णव है, वो संसार का सबसे बुद्धिशाली व्यक्ति है। तो क्यों ना हम भी हमारी बुद्धि को भगवान की दिव्य सेवा में जोड़े और इस तरह से उसको शुद्ध करें। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।